तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अजब नौका में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कड़ी पत्ता के बारे में, जिसे मीठी नीम भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये सभी के घरों में कॉमन पाया जाता है, पर इसकी कॉमन समस्याएं होती हैं, जैसे कि हमारा जो प्लांट है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसे हम घना कैसे करें, इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डालें जिससे कि हमें इससे ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ मिल सके। तो इसकी सारी केयर टिप्स और सारी जो जानकारी है मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। और फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि मैं सारी जानकारी आपके साथ शेयर करूँगी, इसलिए आप पूरी वीडियो देखें। और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे कि मेरी जो आने वाली वीडियो है वो आप तक पहुँचे। और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं इसके पॉट साइज़ की। तो इसके लिए पॉट साइज़ जो होना चाहिए काफ़ी बड़ा होना चाहिए। यदि आपका प्लांट बड़ा है तो जैसे जैसे आपका प्लांट बड़ा हो वैसे वैसे आप बड़ा पॉट लीजिए। मैंने यहाँ पर जो ऑयल कैन होती है उसे कट करके इधर यूज़ किया है, क्योंकि मेरा प्लांट काफ़ी बड़ा है, आप देख सकते हैं काफ़ी बुशी भी है, तो इसलिए आपको बड़ा प्लांट लेना है। तो ये इसका एक मेन पार्ट है। आप छोटे गमले की जगह से थोड़े बड़े गमले में लगाइए ताकि इसका जो रूट जो है अच्छे से फैल सके। फिर बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी सॉइल की। तो सॉइल जो होना चाहिए इसकी थोड़ी सी वेल ड्रेन सॉइल होना चाहिए, जिससे कि पानी जो है वो स्टोर ना हो, इजीली बाहर निकल जाए, पर मॉइस्ट मिट्टी होना चाहिए, मतलब कि उसमें नमी बरकरार रहनी चाहिए। अब इसकी सॉइल मिक्सचर कैसे तैयार करें, तो इसके लिए आप जो बालू होती है, रेत होती है, वो ले लीजिए एक भाग नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लीजिए और एक भाग आप उसमें कंपोस्ट मिला लीजिए। तो इससे इसकी हेल्दी सॉइल जो है, भुरभुरी टाइप की मिट्टी आपकी तैयार हो जाएगी। ये बहुत अच्छी इसके लिए मिट्टी तैयार होगी, तो आप इस तरीके से लीजिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसको वाटरिंग की। तो वाटरिंग जो है आपको इसको बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। जैसे नॉर्मल हम वाटरिंग करते हैं 1-2 दिन में जो पानी देते हैं, उसी तरीके से इसे पानी दीजिए। यदि हम इसे ज़्यादा पानी देंगे तो ये अपनी ग्रोथ रोक देता है, इसके पत्ते पीले पड़ने लगते हैं और ज़्यादा हमको पत्ते भी नहीं मिलते। इसलिए आप इसमें पानी जो दीजिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपरी लेयर काफ़ी सूख चुकी है। अब मैं इसमें वाटरिंग करूँगी, तो इसके ऊपर लेयर कम से कम 1-2 इंच तक सूख जाए, इसके बाद आप इसे पानी दीजिए। तो इसका आप ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा पानी आपको नहीं देना। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं सनलाइट की। तो सनलाइट इसे चाहिए होती है, ये सन लविंग प्लांट है, इसको धूप पसंद है, तो कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप आप इसे ज़रूर दीजिए। आप इसे ऐसे एरिया में रखिए जहाँ पर इसको कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप मिले, भले पूरे दिन की धूप ना मिले, लेकिन 3 से 4 घंटे की धूप इसके लिए नेसेसरी होती है। उसी से ये बहुत ज़्यादा ग्रीन और बहुत ज़्यादा पत्तियाँ देता है हमें, तो इसलिए धूप में आपको इसको रखना चाहिए। यदि आप इसे शेडी एरिया में रखेंगे तो ये मरेगा नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं देगा, इसमें आपको पत्तियां ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी और ये हाइट भी नहीं पकड़ेगा, इसलिए धूप का इसमें मेन रोल है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं जो आप लोग कहते हैं कि प्लांट जो है वो बुशी नहीं हो रहा है, घना नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं जैसे मेरा ये प्लांट है, ये करीबन 2 से 2.5 साल पुराना है और ये काफ़ी एक मतलब पेड़ जैसा हो रखा है। यदि मैं इसे ज़मीन में लगाती तो बहुत बड़ा हो जाता, पर यदि मैंने इसे इतने बड़े गमले में लगाया इसके बाद भी मुझे काफ़ी अच्छा घना प्लांट हो गया है और इसकी मैं लीव्स भी यूज़ करती रहती हूँ और बराबर इसमें पत्तियाँ मुझे मिलती रहती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, इसके लिए ज़रूरी है पिंचिंग, कटिंग जिसे हम बोलते हैं। देखिए, जैसे कि ये प्लांट था, मैंने इसे यहाँ से कट किया, तो मुझे यहाँ से 2 ब्रांच से 3 ब्रांच यहाँ पर देखने को मिली। अब आगे चल के फिर मैंने इसे कट किया तो यहाँ से भी मुझे 2 से 3 ब्रांच देखने को मिली। सेम इसी तरीके से मैं आगे भी बढ़ती गई। जैसे यहाँ से मैंने कट किया है तो यहाँ से भी 2 से 3 ब्रांच मुझे देखने को मिली और सेम यही प्रोसीजर मुझे आगे बढ़ानी है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी जो मीठी नीम है उसकी टहनी पतली हो रही है और सीधे सीधे बढ़ रहा है, तो आप उसे कटिंग कर दीजिए। कटिंग करने से होता यह है कि वहाँ से 2 ब्रांच निकल आती है। जैसे कि ये देखिए, यहाँ से मैंने कटिंग करी, यहाँ से ये लंबा लंबा बढ़ रहा था, यहाँ से कट कर दिया तो इसकी 2 ब्रांच निकली है। तो आप यदि बल्कि बनाना चाहते हैं मीठी नीम को तो आपको कटिंग करना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि उसकी शुरुआत कैसे करें, तो शुरुआत के लिए फ्रेंड्स ये देखिए, जिस तरीके से आप सबसे पहले जब छोटे छोटे प्लांट लगाते हैं, ये भी मैंने बीज से लगाए हुए हैं प्लांट। आप इसे 2 तरीके से प्रोपोगेट कर सकते हैं, चाहे तो बीज से करिए या तो कटिंग से करिए, या तो तीसरा तरीका एक होता है जैसे बेबी पल्प्स निकलते हैं इस तरीके से मीठी नीम का। जब आपका पेड़ मैच्योर हो जाता है तो अपने आप उसमें इस तरीके से पल्प्स निकलने लगते हैं, आप उससे भी डिवाइड करके लगा सकते हैं। तो ये बीज से लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके से कटिंग होगी। यदि मैं इसको नहीं काटूंगी तो ये इसी तरीके से लंबा लंबा बढ़ता रहेगा और मुझे सिर्फ इतनी एक ही ब्रांच में पत्तियां मिलेंगी। अब जैसे कि आप देखिए, ये
यहाँ पर मैंने इसकी कटिंग करी थी और यहाँ देखिए आप इसको 2 भागों में डिवाइड हो चुका है इस तरीके से, ये देखिए। हालांकि ये बहुत छोटा है, आप जैसे कि ये मैच्योर हो गया है। अब यदि मैं इसको यहाँ से कटिंग करूँगी, ये देखिए, तो ये अभी आपको थोड़ा अजीब लगेगा जब आप करेंगे तो, लेकिन आप थोड़े दिन में देखेंगे यहाँ से 2 ब्रांच निकली। तो इसके लिए आपको कटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मीठी नीम के लिए। अब फ्रेंड्स बात आती है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइज़र कौन सा दें हम, जिससे कि हमारा जो मीठी नीम है वो बढ़िया से ग्रोथ करे और उसकी पत्तियाँ बहुत जल्दी बने। तो उसके लिए आप देखिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए, केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल यूज़ नहीं कीजिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में जैसे आप कंपोस्ट दे सकते हैं, या हर 4 से 6 महीने के बीच में आपको देना है। आप कंपोस्ट दे दीजिए, नीम खली दे दीजिए, सरसों खली दे दीजिए, और बोन मील भी आप इसे दे सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें इसको जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दें। तो ये 6 महीने में आप एक बार दे सकते हैं। पर यदि आप रेगुलर बेसिस पे देना चाहते हैं फर्टिलाइज़र, तो सबसे बेस्ट फर्टिलाइज़र मैं आपको बोलूँगी वो ये है। ये देखिए, ये फर्टिलाइज़र जो है ये एक्चुअल में जो बटर मिल्क होता है, जैसे हम मही या छाछ कहते हैं, वो होता है। तो आप जितना भी मही छाछ लें उसका टैंक उसमें पानी मिला लें, मतलब उसको डाइल्यूट कर लें, पतला कर लें। इसके बाद आप उसे इस तरीके से दे दें। ये आप महीने में एक बार दे सकते हैं, महीने 1.5 महीने में आप इसे एक बार दे दीजिए। इससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। मैं अपने प्लांट में इसे देती रहती हूँ और ये बहुत बढ़िया ग्रोथ करता है। ये इसके लिए बहुत बढ़िया फर्टिलाइज़र का काम करता है मीठी नीम के लिए खासकर। तो इसलिए आपको इस तरीके से देना है। अगर यदि आपके पास बटर मिल्क नहीं है, मही नहीं है, तो दही तो आप सब लोग खाते हैं, कर्ड, उसमें जो आप उसको भी ले सकते हैं। आप जैसे कि कर्ड ले लीजिए 1 चम्मच 2 चम्मच, और उसको भी 10 टाइम डाइल्यूट कर दीजिए। लेकिन उसके साथ आपको एक प्रोसीजर ऐड करनी पड़ेगी, उसे थोड़े से आपको रेस्ट कराना पड़ेगा, लगभग 8 दिन आप उसे वैसे ही रख दीजिए। इसके बाद इसमें डायरेक्ट डाल सकते हैं आप, उसे वेट करना पड़ता है। और बाकी आप बटर मिल्क डायरेक्ट डाल सकते हैं, क्योंकि बटर मिल्क वैसे भी काफ़ी मतलब रख के बनाया जाता है, इसलिए उसको डायरेक्ट डाल सकते हैं। बट यदि आप दही डाल रहे हैं तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये फर्टिलाइजेशन के लिए आपको मैंने बता दिया है। और रिपोर्टिंग भी आप कब करें। रिपोर्टिंग के लिए आपको चाहिए कि यदि आपको लगने लगे कि मेरा पौधा बड़ा हो रहा है, तो आप इसे निकाल लीजिए और नई मिट्टी चेंज करके नए पॉट में आप इसे शिफ्ट कर सकते हैं। आप 1-1.5 साल में इसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।